वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जीके का टेस्ट लेके आया हूँ। कभी एक दिन जीके एक दिन साइंस का टेस्ट अल्टरनेटिव डे पे आपका होता रहता है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। और हाँ, जो टेस्ट होगा इसमें अपने मार्क्स को कमेंट करना ना भूलें और अपने स्टेज के साथ कमेंट करें, ताकि बाकी बच्चों का भी तैयारी देख सके कैसे तैयारी कर रहे हैं बाकी बच्चे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आधा देखेंगे तो समझिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषता किसका महान केंद्र था जो नालंदा विश्वविद्यालय? तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन का जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा वैष्णव धर्म का। किसका? वैष्णव धर्म का। किसका? वैष्णव धर्म का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान व घटना का जोड़ा गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। बोध गया, आत्मदर्शन, कुशीनगर, निर्वाण। सारनाथ जो गृह त्याग से है वो सही नहीं है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। सारनाथ गरम में, यहाँ पर ही अपना प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट है, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बौद्ध धर्म बोरोबुदुर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इंडोनेशिया जावा में कराया था। नेक्स्ट देखते हैं आगे, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? तो इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो बुद्ध का होगा सही। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौर्य। सबसे पुराना राजवंश मौर्य है। निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में मगध राज की राजधानी प्रारंभ में थी। कहाँ थी प्राचीन भारत में मगध राज की राजधानी? तो वो जो थी राजगीर में थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का সময়काल क्या था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन अपना टिक कर लीजिएगा। तो जो 300 BC से 184 BC तक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? कौटिल्य, पुष्यमित्र, बनभट्ट, महेंद्र। चलिए अपना आंसर अपने पास रखिए। तो इसका जो सही जवाब होगा महेंद्र, इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? बिंबिसार, अशोक, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही जवाब होगा अशोक होगा। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 AC BD, 59 BC, 263 BC। तो 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के पास मोहरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था गुप्त वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्तीर्ण किया गया? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। इसका आंसर से आप लोग चुन लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा समुद्रगुप्त होगा। क्या? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट व ब्राह्मण किसके समकालीन थे? तो ये जो समकालीन थे किसके? चोल के। किसके? चोल के समकालीन थे। तो इसका चोल होगा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब दीजिएगा। कला, स्थापत्य, राजस्व एवं भूमि, साम्राज्यवाद, साहित्य कार्यों का संरक्षण के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ए नंबर होगा, कला एवं साहित्य के लिए। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही देंगे। समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। फाहियान चीनी यात्री 2005 किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए सही जवाब दीजिएगा। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त 2 है वो। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त 2 के समय फाहियान यात्री चीनी भारत आया था। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत बार रिपीट क्वेश्चन। भारत नेपोलियन किसे कहा? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। 90% स्टूडेंट ये क्वेश्चन को सही करने वाले हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट आते हैं, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त। चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा, गुप्त वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? चलिए इसका जो सही जवाब दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन देख लीजिए, पुलकेशिन दो, विक्रमादित्य दो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय होगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज, थानेसर, दिल्ली, अजमेर। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट, चीन की प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए इसका आंसर सही आप लोग दीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही जवाब होगा हर्षवर्धन, इसका सही जवाब होगा। चीन की प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन त्सांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। वन भट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? चलिए, चंद्रगुप्त दो, समुद्रगुप्त, धर्मपाल, हर्षवर्धन। चलिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका जो सही जवाब होगा हर्षवर्धन होगा। नेक्स्ट है, कोणार्क उड़ीसा में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए इसका सही जवाब बतलाइए। ऑप्शन ए है अनंत वर्मन, ऑप्शन बी है नरसिम्हा-वन, कपिलेंद्र और पुरुषोत्तम। तो इसका सही जवाब लास्ट का आंसर नरसिम्हा-वन होगा, जो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। कोणार्क जो कि ओडिशा में है, सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। और ओडिशा में एक और मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी में स्थित है। ओडिशा के अभी सीएम कौन है, ये हमको कमेंट में बतला दीजिए, थोड़ा देखते हैं कितना आप लोग जानते हैं ओडिशा के बारे में। और जो चिल्का लेक है वो भी ओडिशा में है, जहाँ नेवी की ट्रेनिंग होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उड़ीसा के बतला दिए मैंने। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मार्क्स कमेंट में बतलाइएगा। आपको करना क्या है, जीके के लिए एक बात और मैं बतला देता हूँ। जीके के लिए 1000 लूसेंट प्लस अरिहंट कवर किया जा चुका है। 200 जीके कवर किया जा चुका है, एक पार्ट बाकी है, वो भी हो जाएगा। जीके कैप्सूल कोर्स बोल के एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वो प्लेलिस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए। और आपको करना क्या है, डेली टेस्ट देना है। डेली सुबह टेस्ट होता है 25 क्वेश्चन का। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि पता चले कि आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। एंड आप लोगों को कोई साइंस में प्रॉब्लम हो तो साइंस का कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लास स्पेशली फॉर नेवी एमआर के लिए चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस के लिए। आप लोगों को मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मैथ का मैंने बतला दिया है कि कैसे मैथ्स पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपको करना है, उसका प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है। कौन से बुक्स आपको नेवी एमआर के लिए बेस्ट रहेंगे, सब मैंने बतला दिया है। एक दिन बस फिजिक्स आपको बतला देंगे कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, इजाज़त दीजिए।